योजनाएं हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कुछ नई सुविधा देने जा रही है। ऐसी ही 5 सुविधाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको 2026 में मिलेंगी। अगर आप भी 60 वर्ष से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वीडियो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 5 कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं, जो आपको 2026 में मिलने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानकारी आपको देते हैं कि कौन-कौन सी 5 बड़ी सुविधाएँ आपको 2026 में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहली जो सुविधा है, स्वास्थ्य और बीमा में बड़ी राहत। आयुष्मान भारत विस्तार। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं होगी। यह अब पूरी तरह से सुचारू उपलब्ध होगा। यानी कि जो 70 वर्ष से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, अगर वह बीमार पड़ते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज दिया जाएगा और इसमें आय की भी कोई सीमा नहीं है। कितनी ही चाहे आपकी आय है सालाना, आपको यह सुविधा मिलेगी ही। दवाइयों पर छूट मिलेगी। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे पुरानी बीमारियों जैसे डायबिटीज़ और बीपी की दवाएं 80 से 90% सस्ती मिलेगी। यानी कि जो जन औषधि केंद्र सरकार की तरफ से खोले जा रहे हैं, उनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है, जिसमें जो पुरानी बीमारी से ग्रसित सीनियर सिटीजन्स है, जिसमें डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, और अगर वह इनकी दवाई औषधि केंद्रों से लेते हैं तो उन्हें 80 से 90% तक यह दवाई सस्ती मिलेंगी। चलिए, हेल्थ होम केयर। सरकार द्वारा घर पर बुनियादी स्वास्थ्य जांच की सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। वित्तीय लाभ और आयकर। देखिए, ब्याज दरों में प्राथमिकता। सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम यानी SCSS और फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर बैंक सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50 से 0.75 तक अधिक ब्याज देना जारी रखेंगे। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स FD करता है तो उस पर 0.50% से 0.75% तक का अधिक ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को, जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन। उम्मीद की जा रही है कि पेंशन भोगियों के लिए टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। देखिए, यात्रा और परिवहन की सुविधा। रेलवे में प्रस्तावित छूट। हालांकि रियायतें पहले से बंद थी, लेकिन 2026 के बजट में सत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्लीपर और थर्ड AC में आंशिक किराया बहाल होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए रेलवे में रियायत की सुविधा बंद थी, लेकिन 2026 का जो बजट आएगा उसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि स्लीपर और थर्ड AC में इसमें रियायत बहाल हो सकती है। मेट्रो और बस। अधिकांश शहरों में सीनियर सिटीजन्स के पास से के माध्यम से रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिलेगी। यानी कि जो बड़े शहर हैं। एयरपोर्ट असिस्टेंट। हवाई अड्डों पर व्हीकल चेयर और फास्ट ट्रैक चेक इन के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा। डोर स्टेप बैंकिंग। 2026 से बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए नकद निकासी और चेक बुक डिलीवरी जैसी सेवाएं घर पर देने के लिए और अधिक सख्त निर्देश दिए गए थे हैं। साइबर सुरक्षा। बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और जागरूकता केंद्रों की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर ठगी का शिकार जो बुज़ुर्ग है वही हो रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रही है और जो जागरूकता केंद्र है उनकी शुरुआत करने जा रही है। सामाजिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कानून के तहत शिकायतों का निपटारण अब और भी तेज़ी से 90 दिनों के भीतर होगा। डे केयर सेंटर। शहरी क्षेत्रों में LRD स्किन रिक्रेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां सामाजिक मेलजोल बढ़ाया जा सके। तो साथियों, 2026 में जो सीनियर सिटीजन्स है, 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति है, उन्हें ये 5 सुविधाएं
मिलने जा रही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।